ईरान को कुछ ही दिनों में झुकाने का सपना अब इजराइल के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बनता जा रहा है। जिस प्लान के भरोसे ये मिडिल ईस्ट की जंग शुरू हुई, वही प्लान अब फेल होता हुआ नजर आ रहा है। और सबसे बड़ा खुलासा ये सामने आया है कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू अपने ही देश की खुफिया एजेंसी मोसाद से नाराज बताए जा रहे हैं। तो आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि जंग का ये जो पूरा गेम प्लान था वो ही उल्टा पड़ गया? क्या ईरान में सत्ता परिवर्तन की जो रणनीति थी वो पूरी तरह से फेल हो गई है? आइए समझते हैं इस पूरी कहानी को और इस पूरे मामले को। दरअसल बता दें कि पश्चिम एशिया में चल रही इस जंग के बीच एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है जिसने हलचल मचा दी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने युद्ध शुरू होने से पहले एक बड़ा दावा किया था और ये दावा था मोसाद चीफ डेविड की तरफ से। उन्होंने नेतन्याहू को ये बताया था, ये कहा था कि अगर ईरान की टॉप लीडरशिप को कमजोर कर दिया जाए तो देश के अंदर बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन भड़क सकते हैं और उसी के जरिए वहां के इस्लामिक सत्ता को गिराया जा सकता है। यानी इसे ऐसे समझे साफ शब्दों में तो प्लान ये था कि अंदर से ईरान को तोड़ो, बाहर से हमला करो। और यही वो रिपोर्ट थी जिस पर भरोसा करके नेतन्याहू ने अमेरिका के साथ मिलकर हमला करने का फैसला लिया और इस रणनीति को अपनाया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को भी यही उम्मीद दिखाई गई थी कि ईरान के अंदर जनता जो है वो सड़कों पर उतर आएगी और सरकार को हिलाकर रख देगी। अब बता दें कि 3 हफ्ते बीत गए हैं और भारी हमले हुए हैं, टॉप कमांडरों को निशाना बनाया गया, लेकिन ईरान के अंदर ना कोई बड़ा विद्रोह हुआ, ना कोई बड़ा विद्रोह सामने आया और ना ही सत्ता हिली। उल्टा ईरान और ज्यादा मजबूती से सामने आ चुका है और अब वो पलटवार कर रहा है इजराइल पर और जवाबी हमले कर रहा है। यानी जिस इंटरनल रिवॉल्ट पर पूरा प्लान टिका हुआ था वो जमीन पर कहीं भी नजर आता हुआ नहीं दिख रहा। रिपोर्ट्स के मुताबिक नेतन्याहू ने एक हाई लेवल मीटिंग में ये साफ कहा कि ये प्लान काम नहीं कर रहा। उन्हें अब ये डर है कि अगर हालात ऐसे ही बने रहे और ये जंग लंबी खींची तो अमेरिका बीच में ही ऑपरेशन को रोक सकता है। यानी जो जंग जल्दी खत्म होने की उम्मीद थी वो अब लंबी और भी ज्यादा मुश्किल होती जा रही है। मोसाद के पूर्व प्रमुख पहले ही ये चेतावनी दे चुके थे कि ईरान में सत्ता परिवर्तन करना इतना आसान नहीं रहने वाला। उनका ये भी कहना था और मानना था कि सीधे सत्ता गिराने की बजाय प्रतिबंध, आर्थिक दबाव और टारगेटेड ऑपरेशन ज्यादा असरदार होंगे। लेकिन बता दें कि इस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया गया और अब उसी का नतीजा सामने आया है। तो कुल मिलाकर देखें तो ईरान के अंदर से तोड़ने का प्लान सामने आया और अभी तक पूरी तरह से ये फेल नजर आ रहा है और यही वजह है कि अब जंग सिर्फ मिसाइल और बम तक सीमित नहीं रही है बल्कि रणनीति भी अब ये बन चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही सामने है कि क्या इजराइल और अमेरिका अपनी रणनीति को बदलेंगे या फिर ये जंग और लंबी खींचने वाली है? आप क्या सोचते हैं? क्या ईरान में सत्ता परिवर्तन मुमकिन है? आपकी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे जी न्यूज़ के साथ।